वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। कि बार मैग्नेट जो है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। जो बार मैग्नेट है वो एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है, या सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बार मैग्नेट के बारे में कि बार मैग्नेट में अगर मान लो हमारे पास ये बार मैग्नेट है, तो इसका मतलब इसमें दो पोल होंगे। ये आ गया नॉर्थ पोल और ये आ गया साउथ पोल। ये इसकी एक्सियल लाइन आ गई। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट P लेता हूं। ठीक है, तो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना आया था? अगर ये इसका मिड पॉइंट है और R इसकी डिस्टेंस है पॉइंट P की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आया था B = म्यू नॉट 2m/4πRu। ठीक है, यही मैग्नेटिक फील्ड आया था। तो इसका मतलब इसके बारे में हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई सोलेनॉइड है। ठीक है, ये कोई सोलेनॉइड है। अब इसमें से अगर कोई करंट फ्लो कर दिया जाए तो ये भी बिहेव करेगा बार मैग्नेट की तरह। कहने का मतलब ये है कि जो इफेक्ट ये शो कर रहा है वही इफेक्ट इसका होना चाहिए। अंडरस्टूड सी बात है कि ये आ गई इसकी एक्सियल लाइन। ठीक है, तो इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, हालांकि इसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है इसके बाहर इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये पॉइंट P ले लिया इसके बाहर। ठीक है, अब इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर। अगर जो इफेक्ट इसका है देंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण आया बार मैग्नेट के कारण, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अगर इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण आता है, तो इसका मतलब ये जो बार मैग्नेट है ये आपस में सोलेनॉइड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब अगर इसमें से यहां करंट मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इधर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर इसका ये साउथ पोल एक्ट कर रहा है तो ये इसका नॉर्थ पोल एक्ट कर जाएगा, अल्टीमेटली डाइपोल बिहेव कर जाएगा ये। ठीक है, तो इसके कारण इस पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से बना रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सोलेनॉइड है। सपोज दिस इज सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड है। इसमें से कोई करंट आई जा रहा है, तो ये यूं आएगा, तो इस तरह से। अब अंडरस्टूड सी बात है, अगर इसमें करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या इसमें करंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये इसका कौन सा पोल बन गया? नॉर्थ पोल। इसमें करंट आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से, तो इसका मतलब ये कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई इसकी एक्सियल लाइन। मान लीजिए मेरे पास P कोई पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज इसकी जो लेंथ है वो 2L है। नाउ कंसीडर a solenoid of length 2L। मान लीजिए इसका रेडियस जो है वो A है। इसका रेडियस मान लिया मैंने A। A is the radius of solenoid। इसका रेडियस है A, और इसमें क्योंकि इसके ऊपर जो है वो वायर इस तरह से लपेटी गई है। ठीक है, तो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो पर यूनिट लेंथ में है। Let n is the number of turns
इसके अंदर जो है वो n नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ है 2l। और कोई पॉइंट P ले लिया मैंने इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, जो इसके मिड पॉइंट से, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, मान लीजिए O इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो मिड पॉइंट से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इट इज एट अ डिस्टेंस r, ये मान लीजिए किसी डिस्टेंस r के ऊपर है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमें अब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब क्योंकि ये जो सॉलिनॉइड है इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इस तरह से लपेटी गई है, नंबर ऑफ टर्न्स लपेटी गई है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स का रोल प्ले कर रही है। देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स ऑन दिस सॉलिनॉइड। अब कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे हम, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, जैसे मान लो इस तरह की नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स है इसके ऊपर, देयर आर नंबर ऑफ सर्कुलर कॉइल्स, तो इसका मतलब मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पर है, ठीक है, किसी डिस्टेंस के ऊपर है यहां, जैसे ये कॉइल है या अगली कॉइल इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से देयर आर नंबर ऑफ कॉइल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉइल के हर एक कॉइल के लिए कहां पर लाइन कर रहा है, एक्सियल लाइन के ऊपर, तो इसका मतलब यहां पर ये पॉइंट है। अब अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है तो एक कॉइल के कारण यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो एक कॉइल की एक्सियल लाइन वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो इसका मतलब जैसे मान लो ये करंट कैरिंग कॉइल थी हमारे पास, ये इसका एक्सियल पॉइंट आ गया यहां पर, अगर इसमें से कोई करंट आई जा रहा है, a इसका रेडियस है और ये जो पॉइंट है ये किसी डिस्टेंस x के ऊपर है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड था यहां पर कितना, p इज इक्वल टू म्यू नॉट, अगर सिंगल कॉइल है तब तो हो जाएगा म्यू नॉट i रेडियस का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 into a square plus x square raised to power 3 by 2. This is the magnetic field due to current carrying circular coil on the axis of the coil. If it has n number of turns, coil has n number of turns, then mu naught n I a square. तो उस केस में ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2l है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि इस कॉइल से इसकी डिस्टेंस कुछ और है, अगली कॉइल से डिस्टेंस कुछ और है, इस कॉइल से डिस्टेंस कुछ और है, इस कॉइल से डिस्टेंस कुछ और है, हर एक कॉइल से अलग-अलग डिस्टेंस है इसकी। तो अगर हर एक कॉइल से अलग-अलग डिस्टेंस है तो इसका मतलब हर एक कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा और सबको ऐड करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब कितनी नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल्स हैं तो हर एक कॉइल से अलग-अलग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि यहां पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का मतलब है एक छोटा सा रिंग अज्यूम कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। सपोज इसकी विड्थ जो है वो dx है, टेक अ स्मॉल रिंग, एक रिंग ले लिया इसके अंदर, जैसे इसके अंदर बाइंडेड है, कॉइल बाइंडेड है, तो मैंने इतना सा एक रिंग ले लिया इसके अंदर यूं, तो देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस रिंग, ठीक है। अब इसमें से पहले इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करो और फिर टोटल सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये जो एलिमेंट हमने लिया ये किसी डिस्टेंस x के ऊपर है, यहां से मिड पॉइंट से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P। नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx, that will be suppose मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया dv से। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए। अब क्योंकि इसके अंदर इसमें से ये डिस्टेंस जो है वो कितनी बन गई, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास r है और ये x है, तो ये कितनी डिस्टेंस के ऊपर लाई कर रहा है, इसमें से r माइनस x के ऊपर। अब इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करना है, देखिए रेडियस इसका यही है,
जो ए मैंने रेडियस ले रखा है तो इसका भी रेडियस ए था। अब n की वैल्यू अंडरस्टूड सी बात है, अगर इसमें n की वैल्यू जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो स्मॉल n है, तो टोटल टर्न्स कितनी आ जाएंगी इस dx एलिमेंट में? टोटल टर्न कितनी आ जाएंगी? n into dx। तो कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है इसमें n की वैल्यू हो जाएगी n into dx। ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करना है आप इसके लिए। अब दूसरी बात कि ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये पॉइंट इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ ये जो डिस्टेंस है इस फॉर्मूला में हमने ले रखी थी x, और इसमें ये डिस्टेंस कितनी बन रही है? ये बन रही है r माइनस x, यानी कि इस फॉर्मूला में n की वैल्यू को रखी जाएगी n dx और x की वैल्यू रखी जाएगी, ये डिस्टेंस थी, इस केस में ये x थी और इसमें ये r माइनस x, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस r थी तो ये बच गई मेरे पास r माइनस x। मतलब x की जगह सब्स्टिट्यूट करना है मैंने r माइनस x, दैट्स ऑल। n की जगह रख दीजिए n dx इस फॉर्मूला में, और x की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई? r माइनस x, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट, n की वैल्यू थी मेरे पास n dx i a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर प्लस x की जगह कितना हो जाएगा? r माइनस x की जगह वैल्यू थी r माइनस x, r माइनस x होल स्क्वायर, x स्क्वायर था तो ये स्क्वायर आ गया, रेज टू पावर 3/2। क्लियर? ये मेन स्टेप है। अगर ये स्टेप आपका क्लियर हो गया तो इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मैंने क्या किया, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा अपनी कन्वेंस के लिए पाई से डिवाइड कर लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसमें, रिलेशन फिर वही रहा, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड। अब क्योंकि पाई a स्क्वायर, अगर a रेडियस है इस कॉइल का, सिंगल कॉइल का रेडियस a है, तो पाई a स्क्वायर बन जाएगा एरिया ऑफ द कॉइल। देन दिस कैन बी रिटन एज db is equal to mu naught n I pi a square हो गया a, what is a is equal to pi a square means area of coil, ये बन गया coil का एरिया। ठीक है, mu naught n I a into dx upon how much? 2 pi into a square plus r minus x whole square raised to power 3/2। ठीक है, अब क्योंकि इसका जो रेडियस है, इस सोलेनॉइड का जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। मोर ये जो डिस्टेंस dx है ये r के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, as x is very less than r and a is very less than r, क्योंकि x भी बहुत ही छोटा है इसके r के और a भी r से बहुत ही छोटा है, तो इस फॉर्मूला में मैं a को भी निगलेक्ट कर सकता हूं और x को भी निगलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया dv is equal to mu naught n I a dx अपॉन 2 pi into a को भी निगलेक्ट कर दीजिए, x को भी निगलेक्ट कर दीजिए, तो ये बच गया r स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया r क्यूब। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, बट आई हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल सोलेनॉइड। हाउ वी कैन कैलकुलेट? Now by integrating this magnetic field we can calculate the value of a magnetic field due to this whole solenoid. Clear? Now by integrating, then you can calculate the total magnetic field. Total magnetic field at P. Now integrate this magnetic field. B is equal to, integrate कर दीजिए इसको, mu naught n I a dx upon how much? 2 pi r cube. Within the limits
नाउ वी हैव टू टेक द लिमिट्स। अब अंडरस्टैंड सी बात है, अगर इसकी लेंथ जो है वो 12 है तो यहां से ये लेंथ बन जाएगी मेरे पास L और ये बन जाएगी N। ये दोनों लेंथ कितनी आ गई L, ठीक है, टोटल लेंथ थी 2L। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ओरिजिनल मान करके चलता हूं एक तरह से, तो इधर वाली लेंथ माइनस L ली जाएगी और इधर वाली प्लस L ली जाएगी, तो मेरी इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी माइनस L टू प्लस L। क्लियर? द इंटीग्रेशन लिमिट विल बी माइनस L टू प्लस L। नाउ चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं। म्यू नॉट कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है। ये बाहर आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर कांस्टेंट, सॉरी r क्यूब नॉट r स्क्वायर, दिस विल बी r क्यूब, दिस वाज r क्यूब। तो r क्यूब और इंटीग्रेशन ऑफ dx विद इन द लिमिट्स माइनस L टू N, which is equal to mu naught n I a upon 2 pi r cube, dx की इंटीग्रेशन आ जाएगी x, ठीक है, विद इन द लिमिट्स माइनस L टू N, और you can write it as mu naught n I a upon 2 pi r cube into how much, L upper limit minus lower limit, this can be written as L plus L, or you can write it as B is equal to mu naught n I a upon 2 pi r cube into 2L, ठीक है। अब यहां से देखिए n into 2L, n is the number of turns per unit length and 2L is the total length of the solenoid. n into 2L can be written as total number of turns, यहाँ n into 2L is equal to n, total number of turns, then this relation can be written as mu naught n I a upon 2 pi r cube, but n I a is magnetic dipole moment of the coil, but n I a is equal to m, magnetic dipole moment of the coil, or B is equal to mu naught m upon 2 pi r cube. This is the magnetic field at point P due to this solenoid. इस solenoid के कारण जो magnetic field होगा इस पॉइंट के ऊपर वो कितना होगा, mu naught m upon 2 pi r cube, और यही मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के कारण है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर बार मैग्नेट के कारण और इसके कारण सेम फील्ड है, इट मींस विच इज, तो बार मैग्नेट बिहेव एज अ सोलेनॉइड, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। सोलेनॉइड के कारण यही मैग्नेटिक फील्ड आया और बार मैग्नेट के कारण यही मैग्नेटिक फील्ड था, इट मींस बोथ आर इक्विवेलेंट। क्लियर? अब मेन कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है इसको डिराइव करते वक्त, एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पर एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला ये है, बस इस फॉर्मूला में ये डिस्टेंसेस चेंज करनी है, वैल्यूज चेंज करनी है, दैट्स ऑल, और देन इंटीग्रेट द होल मैग्नेटिक फील्ड यू कैन कैलकुलेट बाय ड्यू टू सॉलिनॉइड। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।